Bismillahirrahmanirrahim. Onward, today we will start the grammar section. First of all, to know what is grammar or grammar किससे कहते हैं, ग्रामर होती क्या है, तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ग्रामर की डिफिनीशन जानना होगी। ग्रामर की डिफिनीशन कुछ यूँ है, ग्रामर इज़ द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। यानी कि जिस तरीके से हम मौजू सेंटेंसेस बनाते हैं उस तरीके को ग्रामर कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ग्रामर इज स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। जब हम कोई ज़बान सीखते हैं बैरून मुल्क, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी भी बैरूनी लैंग्वेज ज़बान को हम सीखते हैं, तो उसके लिए उसके ग्रामर को हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने इंग्लिश ग्रामर सबसे पढ़नी है, तो इंग्लिश ग्रामर हम कुछ 5 टॉपिक के अंदर अंदर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पंक्चुएशंस हैं, पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। सेकंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, थर्ड है टेंसेस, फोर्थ है नरेशंस एंड फिफ्थ है वॉइसेस। सो लेट्स बिगिन विद पंक्चुएशन के पंक्चुएशन किसको कहते हैं, पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन का क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पंक्चुएशन होती क्या है। The marks used in writing a sentence, they are very essential to understand a sentence in its correct syntax. They represent the expression and feeling in a sentence. मतलब यह है कि पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन किसे कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स वो वो मार्क्स है, वो साइन है, वो सिंबल है जो आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है, जो आपके सेंटेंस को मीनिंग देता है, उसकी करेक्शन में पूरी उसकी सेंटेक्स करेक्ट करके आपको बता देता है। सेंटेक्स किस चीज़ को कहते हैं, सेंटेक्स लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है जिसको सेंटेक्स जिसको हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटेक्स इज द स्टडी ऑफ द सेंटेंस और द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। इसके बाद पंक्चुएशन का फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन क्या देते हैं। फंक्शन ऑफ पंक्चुएशन इज यूज्ड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड मीनिंग टू writing. Punctuation marks are symbols that helps us to organize and structure sentences. There are 15 punctuation marks that are commonly used in English grammar. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन इसका ये है कि ये आपकी सेंटेंस को क्लियरनेस, इसकी मीनिंग क्लियर करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपके ये साइन जो है, पंक्चुएशन मार्क्स जो है, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी मुकम्मल करते हैं, उसके कंप्लीशन में मदद देते हैं। इसी तरह से इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो तकरीबन 14 है और हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैपिटल लेटर्स और कैपिटलाइजेशन। हेडिंग है कैपिटल लेटर और कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, कैपिटल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टू टाइप ऑफ लेटर राइटिंग हम लिखते हैं, अल्फाबेट दो तरह से हम लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, दूसरा स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन से क्या मुराद है, आइए उसकी तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन है, वो प्रोनाउन आई ऑलवेज यूज एज ए कैपिटल लेटर। प्रोनाउन आई जो है इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर लिखेंगे जहां भी ये आए। सेकंड थिंग है बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस से मुराद क्या है, जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, किसी भी वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, उसको हम कैपिटल लिखते हैं। थर्ड है इन द टाइटल ऑफ ए लेसन ईच वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटलाइजेशन। तीसरी बात यह है जब आप किसी चीज का टाइटल लिखते हैं, उसका हर एक वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल आएगा। फोर्थ है प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जहां पे भी सेंटेंस के अंदर आएगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। इसके साथ साथ फिफ्थ है प्रॉपर नाउन डेरिवेटिव्स।
always start with capital letter. प्रॉपर नाउन डेरिवेटिव्स जो भी आएगा, एडजेक्टिव्स है जो भी है, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। है एम्फेसिस सर्टन वर्ड्स, किसी भी लफ्ज पे जोर देने के लिए हम उसको कैपिटल लिखते हैं। 7 है एब्रिविएशन ऑलवेज स्टार्ट इन कैपिटल और राइट इन कैपिटल। एब्रिविएशन जो भी आप लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लेंगे। फर्स्ट है आई वॉन्ट माई बुक, यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल आएगा। सेकेंड सेंटेंस है ऑल आई वॉन्ट माई बुक, ऑल का जो ए है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और आई जो है प्रोनाउन आई उसको भी कैपिटल में लिखा जाएगा। थर्ड है ही हैज ए डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, यहाँ पे टाइटल है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। इन 3 वर्ड्स यानी कि इंग्लिश का ई, लिटरेचर का एल एंड लिंग्विस्टिक्स का एल, ये तीनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इसके साथ साथ आगे आए, फोर्थ सेंटेंस आपका बनेगा इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद का आई जो होगा वो कैपिटल होगा, पाकिस्तान का पी जो होगा वो कैपिटल होगा। फिफ्थ है वी हैड डिनर एट कोहाटी होटल। अब यहाँ पे कोहाटी होटल जो है यानी कि गुवाहाटी का के जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सिक्स्थ है दे वांट इट नाउ, नाउ पे हम एम्फेसिस दे रहे, जोर दे रहे, तो नाउ का नो एन जो है वो कैपिटल होगा। इसी तरह से 7 नमल, नमल को हम NUML जब लिखते हैं ये चारों वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, जिसको हम दूसरे अल्फाज में पीरियड भी कहते हैं। पीरियड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम यूं कुछ इस तरह से बयान करते, इट मेक्स द सेंटेंस कंप्लीट, इट मेक्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस। A full stop is always used to end of an abbreviated word or between the letters of an abbreviated word. We do not use a full stop with abbreviation formed from the first capital letters. For example, United States of America, यहाँ पे USA हम लिखते हैं तो इनके बीच हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। फुल स्टॉप के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद देता है, सेंटेंस को एंड करने में मदद देता है। सेकेंड थिंग ये करता है कि फुल स्टॉप हमेशा एब्रिविएशंस के बीच में आता है, जहां पे एब्रिविएशन स्टार्ट होती है उनके एंड बीच में यानी कि ये आता है। लेकिन कुछ एब्रिविएशन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि उनके इनिशियल लेटर जब हम लेते हैं तो उनके बीच ये यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये USA, इनके बीच फुल स्टॉप यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल की तरफ आओ, इसके एग्जाम्पल कुछ यू है, दिस इज एन एलिफेंट, यहाँ पे एंड में आपका एलिफेंट के बाद फुल स्टॉप यानी कि पीरियड आ जाएगा, वक्फा आ जाएगा। उसके बाद है मिस्टर रजा, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप लगेगा, रजा बाद में आ जाएगा। इसी तरह मिसिस अली, मिसिस के बाद फुल स्टॉप आएगा और अली बाद में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क को हम कुछ यू डिफाइन करते हैं, ए क्वेश्चन मार्क यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द क्वेश्चन मे बी वन वर्ड और ए होल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, इज अली एट होम, इज अली एट होम के बाद होम के बाद क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क हमेशा सवालिया सेंटेंसेस के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, चाहे वो एक लफ्ज का हो चाहे वो पूरा सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। मिसाल के तौर पर इज अली एट होम, क्या अली घर पर है? सवाल है तो सवाल के बाद इसके क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा।
आगे आपका आता है एक्सक्लेमेशन मार्क और साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क्स और साइन किस चीज को कहते हैं? डिफिनेशन कुछ यूं है, इसको हम कुछ यूं बयान कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन एंड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंपेरेटिव कमांड्स। यानी कि क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन यानी कि सडन फीलिंग आ रही हो, वहां पे फौरन हम कौन सा मार्क यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इम्पेरेटिव कमांड यानी कि किसी को हुक्मिया सख्त हुक्म देते हैं, उसके बाद भी हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क सॉरी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा के बाद फौरन आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। डोंट पिक दैट, it's a command, so it's a strong imperative command, so we use exclamation mark at the end. Next we have a quotation mark, a speech mark. It is also known as double commas. Double commas, what's the use of double commas and how we'll define it? Definition कुछ यूं होगा, हम इसको कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं। Double quotation mark includes quotations. It makes a direct speech. Quotation mark किसी भी quotation को इनक्लोज करता है, इसको बंद करता है। उसके साथ साथ डायरेक्ट स्पीच, जब हम किसी की बात डायरेक्टली किसी और तक पहुंचाते हैं तो उसको डबल कॉमास में बंद करके भेजते हैं। मिसाल के तौर पर, शी आस्क्ड हाउ आर यू। सेकंड है, ग्रेट इनिशिएटिव्स ऑलवेज लीड टू द हाईएस्ट सिम्ट। ये कोटेशन है जो मैंने खुद लिखी है आसिफ रजा, इसको डबल कॉमास में हम बंद करेंगे। इससे आगे आपका कॉमा। कॉमा किस चीज को कहते हैं? कॉमा का क्या मकसद? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कॉमा एंड हाउ विल डिफाइन इट? कॉमा, a comma shows a much shorter pause than a full stop. It separates the different parts of the sentence or names in a list. A comma is used to give sequence to the thoughts. Comma को कैसे हम डिफाइन करते हैं? कॉमा वो थोड़ा सा वक्फा जो फुल स्टॉप से बहुत ही महदूद वक्फा होता है, वहां पे हम कॉमास यूज करते हैं। ये दो सेंटेंस के हिस्से को सेपरेट करता है या एक लिस्ट के नाम के बीच में, लिस्ट के नाम यानी कि नामों के बीच नामों को सेपरेट करता है। कॉमा ये भी हम कह सकते हैं कि ये किसी सेंटेंस में थॉट्स को सीक्वेंस वाइज रखने की हमें तरतीब भी देता है, ऑर्गेनाइज करता है हमारे थॉट्स को। एग्जाम्पल कुछ यूं होगा, वी आर अर्लियर। अर्लियर के बाद फौरन आपका कॉमा लग जाएगा, ऑल द इट डिडंट मैटर। सेकेंड आपका आ जाएगा, शी हैज एग्स बटर सॉल्ट एंड शुगर, फुल स्टॉप। इसके बाद है थर्ड सेंटेंस, वी ही वोर ए ग्रीन लॉन्ग एंड फ्रेली शर्ट, यानी कि आपका ग्रीन के बाद कॉमा, लॉन्ग एंड फ्रेली शर्ट, फुल स्टॉप आ जाएगा। इससे आगे आपका आता है सिंगल कोटेशन मार्क्स। पहले तो हमने डबल कोटेशन मार्क पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोटेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन। सिंगल कोटेशन वेयर वी यूज एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन, first of all to know its about its definition. What's its definition is, single quotation marks are used to mark a quote within a quote or a direct quote in a story headline. मकसद ये है, जब कोई बात करता है और उसके अंदर वो डायरेक्ट कोट किसी का डालता है, किसी की कोटेशन डायरेक्टली पुट करता है, तो उस स्टोरी के एंड पे हम सिंगल कोटेशन मार्क लगाते हैं। इसी तरह से किसी भी चीज का हम टाइटल लेते हैं, टाइटल्स में भी हम हमेशा कोटेशन सिंगल मार्क्स को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, अहमद सेड आई न्यू डबल कॉमा स्टार्ट, I knew it was going to be a good day when the ice cream man, single comma,
यहां से हम क्या लगा लेंगे, सिंगल कॉमा स्टार्ट, फ्री कॉन्स फॉर एवरीवन, फुल स्टॉप, सिंगल कॉमा क्लोज, डबल कॉमा क्लोज। सेकंड सेंटेंस है, अली सेड, डबल कॉमा स्टार्ट, जॉन आस्क्ड, single comma start, don't you think fairy tales are for little kids, question mark, single comma close, double comma close. Third sentence है, write an essay on topic my best teacher, single comma start and single comma close में। इससे आगे आप 8वां पंक्चुएशन मार्क आपका आता है हाइफन। हाइफन, how we will define hyphen or what is hyphen, इसकी definition कुछ यूं है, it connects element of specific words, ये अगर कोई compound word है उसके element को आपस में connect करता है, suffixes यूज हुए या prefixes यूज हुए तो वहां पे एक word के बीच ये आपस में connection देता है। for example north ईस्ट, नॉर्थ के बाद हाइफन स्टार्ट एंड ईस्ट लिखा जाएगा। सेकंड है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर के बाद हाइफन लगेगा। थर्ड है एक्स रे, एक्स रे के बाद क्या लगेगा, हाइफन लगेगा। इसके अलावा आपका 9वां पंक्चुएशन मार्क्स आ जाता है कॉलन। कॉलन क्या है, कॉलन कि फंक्शन क्या है, ये कहां पे हमें मदद करता है सेंटेंस में। It introduces the list of things. It introduces a second clause that extends or illustrates the meaning of the first. ये हमें वहां पे मदद करता है, ये हमें इंट्रोड्यूस करता है किसी चीज के लिस्ट को, या ये हमें इंट्रोड्यूस करा रहा हो एक सेकंड सेंटेंस जो एक्सटेंड किया गया हो पहले सेंटेंस के मतलब को, यानी कि पहला सेंटेंस, पहला क्लास आपने जो लिखा है उसके माने को अगर कोई दूसरा सेंटेंस एक्सटेंड कर रहा है तो पहले के बाद हम फौरन कॉलन लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस उसके बाद लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, वी लर्नड द फॉलो एट द कैंप, यहां पे कॉलन, कैंप के बाद क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। रॉकिंग, क्लैंपिंग, कोनिंग एंड राफ्टिंग। सेकंड सेंटेंस, द स्नो हॉटन कॉलन इट टर्न इट टू आइस। नेक्स्ट आपका पंक्चुएशन मार्क आ जाता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या है, इट शोज ए पॉज ग्रेटर देन ए कॉमा। Semicolon is used to separate the independent classes of a compound sentence. In separating two clauses of a compound sentence, the semicolon is slightly stronger than a comma but weaker than a period. It separates items in a complex list. सेमीकॉलन का फंक्शन या सेमीकॉलन किसको कहते हैं, ये हमें सेंटेंस में कहाँ मदद करता है, ये शो करता है पाज, यानी कि वक्फा शो करता है ग्रेटर देन कॉमा पर कॉमा ना लश्की गाटावी। सेमीकॉलन इज यूज्ड टू सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लास को भी सेपरेट करता है। और इसके साथ साथ कंपाउंड सेंटेंस के अंदर अगर दो क्लासेस आए हुए, सेमीकॉलन उसको भी सेपरेट करता है। और सेमीकॉलन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन कॉमा बट वीकर देन, ये कॉमा से तो स्ट्रॉन्गर हो सकता है लेकिन फुल स्टॉप से ये कम होता है। इसा इट सेपरेट आइटम इन कम्प्लेक्स लिस्ट, अगर कोई लिस्ट दी गई कम्प्लेक्स चीजों की तो ये उसके अंदर भी हमें चीजों को सेपरेट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ट्यूजडे द ट्रेन वॉज लेट, सेमीकॉलन, the bus was early, full stop. Second sentence, you can go by an aeroplane, train and a taxi, channel, tunnel, train, coach, then a short walk or aeroplane and car. इससे आगे आपका आ जाता है
एपॉस्ट्रॉफी ऑफ पोजीशन। एपॉस्ट्रॉफी दो किस्म की है, एपॉस्ट्रॉफी ऑफ पोजीशन एंड एपॉस्ट्रॉफी ऑफ कंट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान ले कि एपॉस्ट्रॉफी ऑफ पोजीशन किस चीज को कहते हैं। इट डिनोट्स द ओनरशिप ऑफ समथिंग। ऑनरशिप मतलब मलकियत जाहिर करता है। पोजीशन भी मलकियत को कहते हैं, ऑनरशिप भी मलकियत को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अलीज कॉफ, मतलब अली के बाद पॉस्ट्रॉफी और उसके बाद एस और फिर स्काफ लिखा जाएगा, यानी कि ये अली का स्काफ है। दूसरा आता है पॉस्ट्रॉफी ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन किस चीज को कहते हैं? कुछ चीजों को ओमिट करने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। फॉर इट, मिसाल के तौर इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट शोज द ओमिशन ऑफ ए लेटर व्हेन टू और occasionally more words are contracted। मिसाल की तरह अगर हम किसी वर्ड को खत्म करना चाहते हैं या एक से दो से ज्यादा अल्फाज को हम खत्म करना या कंट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम कौन सा एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे? एपॉस्ट्रॉफी ऑफ कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वॉक ऑन द ग्रास। यहाँ पे डोंट के बाद डोंट यानी कि डू नॉट है, तो ना ओ को हमने किस चीज से ओमिट कर दिया? एपॉस्ट्रॉफी से ओमिट कर दिया। नेक्स्ट आपका आ जाता है पंक्चुएशन मार्क, एलिप्सिस। एलिप्सिस किसको कहते हैं? एलिप्सिस शोज द ओमिशन ऑफ वर्ड्स, इट ऑलवेज इंडिकेट ए पॉज। वहां देखे एपॉस्ट्रॉफी ऑफ कंट्रैक्शन क्या करता था? एक लेटर को खत्म करने के लिए हम उसको यूज करते थे, लेकिन एलिप्सिस हमें वर्ड पूरा खत्म करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर मोन्ड, लुक एट दिस फ्लोर, ए मेस दिस क्लास। सेकेंड सेंटेंस, Lewis said, I think I locked the door. No, hang on, did I? इसके बाद आपका पंक्चुएशन मार्क आता है ब्रैकेट्स। Brackets set add a word or phrase to a sentence to give some additional information। ब्रैकेट हमेशा कहाँ पे यूज होता है? जब आप किसी चीज, किसी वर्ड की ज्यादा तफसील बयान करते हैं और उसी सेंटेंस के अंदर ब्रैकेट लगा के उसकी तफसील लिख लेते हैं उस वर्ड के आगे, तो वहां पे हमें ये ब्रैकेट्स मदद करती। फॉर एग्जाम्पल, द नेकलेस, ब्रैकेट स्टार्ट, which had been in my family for years, bracket close, was stolen। यानी कि वो हार जो मेरे खानदान में सालों से था, वो क्या हो गया? चोरी हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डैश। डैश, it indicates additional information with more emphasis than a comma, it always shows certain pause। ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन किसी चीज के मुतालिक देता है या उस पे एम्फेसिस करने के लिए देन कॉमा, कॉमा से ज्यादा, और इट आल्सो शोज सर्टेन पॉज, और ये किसी तरह से महसूस वक्फा भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन ऑथर, यहाँ पे डैश आ जाएगा, एंड अ वेरी गुड वन टू। सेकेंड सेंटेंस आएगा, वी ऑल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट द बेस्ट। एक्सपेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा, द बेस्ट। Now this is the end of your punctuation mark, and I hope so that you can understand what I teach you, and I hope that next time you will prepare this for your own purpose. Thanks for listening me. Allah Hafiz.